गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? कैसे हो बच्चों? सभी बच्चे अच्छे होंगे आई होप। देखो, हमने अपना क्लास 11th का जो टॉपिक शुरू करवाया था डायलॉग्स का बेटा, डायलॉग्स के टॉपिक में हमने करवाए थे नरेशंस टेंसेस के, ठीक है। और प्रेजेंट का हमने करवा दिया था मोस्टली पार्ट आपका। बट आज के जो हमने होमवर्क किया था वो हमने किया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है। यही दिया है ना, आपने होमवर्क को देख लिया होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस के डायलॉग्स हमने किस प्रकार से करने हैं वो। अब सबसे बड़ी बात जो हमने बार बार आपकी जो रेगुलर क्लासेस में बताया क्या बेटा, कि भाई व्हाट डू मीन बाय इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, क्या होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। क्लियर सी बात है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर कॉल्ड ऑर्डरेबल एंड बेटा रिक्वेस्टेबल। जो ऑर्डरेबल एंड रिक्वेस्टेबल सेंटेंस होता है, ऑर्डरेबल मीन्स क्या था, ऑर्डर मीन्स क्या होता है, आदेशात्मक। इसका हिंदी में क्या बोलेंगे, आदेशात्मक। एंड रिक्वेस्टेबल मीन्स क्या होता है बेटा, प्रार्थनात्मक। मतलब जिससे रिक्वेस्ट कर सके हम और आदेश ऑर्डर कर सके, उन सेंटेंसेस को क्या कहेंगे बेटा, हम अपना इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। मतलब ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ द दीज सेंटेंसेस आर बिल्कुल डेफिनेटली सेपरेटेड। इट मीन्स अलग होता है, इससे अलग होता है टेंसेस की से। क्या हमने एक सेंटेंस का फॉर्मेशन लिखा, क्या भाई एक सेंटेंस में क्या होएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड बेटा ऑब्जेक्ट। देखो, कोई भी सेंटेंस अगर हमें मिलता है तो अकॉर्डिंग दिस फॉर्मेशन मिलेगा। क्लियर, आपको अच्छे से पता है ना। तो देखो, जब ये फॉर्मेशन है एक सेंटेंस की, एक सिंपल से सेंटेंस की ये फॉर्मेशन है, बट हम तो बता रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव की क्या बनेगी, इम्पेरेटिव की बनेगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट, बस ये इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है बेटा इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए, तो आज का हम टॉपिक करेंगे केवल और केवल ये करेंगे बस, ठीक है। इससे पहले इस टॉपिक से शुरू करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट रिमाइंडिंग करवा रहा हूँ टेंसेस के डायलॉग्स का, फिर आपका ये टॉपिक दूंगा मैं इसके साथ ही, ठीक है बेटा। तो देखो, जो हमने बताया भाई इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब, हमने बताया इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन पास्ट टेंस, तो आपको क्या मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब में। मतलब अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में मिल रही है तो आपको क्या मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब में, सीधी सी बात है बेटा, या तो मिलेगा क्या सेड, या क्या मिलेगा सेड या सेड टू मिलेगा। जब सेड मिला तो जस्ट आफ्टर सेड के क्या मिलेगा, कोमा इनवर्टेड कोमा, एंड सेड टू मिला तो आफ्टर दैट क्या मिलेगा ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर क्या मिलेगा, कोमा इनवर्टेड कोमास मिलेंगे। तो देखो, जब ऐसा सेंटेंस में हमें ये मिल रहा है और ये मिला, तो उसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इन दोनों सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम करते हैं तो इसके साथ तो क्या लगाएंगे, दैट लगाते हैं ड्यूरिंग इनडायरेक्ट। जो सेड टू आया इसको चेंज किस में करेंगे, अकॉर्डिंग टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस। ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। ऐसा ही करोगे ना, डू यू नो। तो देखो, जब ये आपके पास आया, अगर मान लो इफ यू सपोज योर रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस विल बी एन असर्टिव, या मैंने लिख दिया ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है। अगर ये असर्टिव सेंटेंस, तो अकॉर्डिंग दिस सेंटेंस हम इसको किस में चेंज कर देंगे बेटा, टोल्ड में कर दिया, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ क्या सेंटेंस कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। इतना काम करवा दिया था। आगे देखो, और जैसे हम दैट सेंटेंस कंजक्शन वी एंटर्स और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस या रिपोर्टेड स्पीच में जैसे हम एंट्री करते हैं, तो जो ये सेंटेंस था हमारा रिपोर्टेड स्पीच का, असर्टिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, जिस भी टाइप का सेंटेंस था, उसमें क्या करते हैं, इस सेंटेंस की पर्सन चेंज करते हैं, अगर टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज करते हैं,
और बेटा टेंस भी चेंज करते हैं। ऐसा करते हैं ना कब? व्हेन आवर रिपोर्टिंग वर्ब विल इन पास्ट टेंस ड्यूरिंग इंडायरेक्ट वी शैल चेंज द पर्सन्स टाइप ऑफ सेंटेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच टेंस आल्सो। हम चेंज करते हैं। क्लियर? तो देखो ये टाइप ऑफ सेंटेंस और टेंस और पर्सन्स, ये तीनों बातें जो हमने बताई, ये तीनों बातें सभी बच्चों के क्लियर हैं? एक बार दोबारा से मैं इन सभी बातों को रिवाइज करवा देता हूं आपको। आप अपनी फेयर नोटबुक में भी टेबल को अच्छे से बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बना रहा हूं पर्सन्स की टेबल। पर्सन की टेबल मैं इधर बना रहा हूं बेटा। देखो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीन प्रकार के पर्सन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। के लिए फर्स्ट पर्सन में आई माई मी, ठीक है। यू का यू, योवर, और यहां तीसरे नंबर के हम डालते हैं ब्लैंक। क्लियर? अब थर्ड में ही, सी, या थर्ड पर्सन में फर्स्ट प्लेस पे इट भी, इट मीन्स कोई थिंग्स आए तो इट यूज करेंगे। ही का सेकंड प्लेस पे हो गया हिज, और सी का क्या होगा बेटा? हर। थर्ड पे ही का क्या होगा? हिम, और सी का क्या होगा? हर। देखो ये थे सारे सिंगुलर, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन्स प्रोनाउन थे। ठीक है, ये सिंगुलर थे भाई। अब जब सिंगुलर है तो नेचुरली सिंगुलर थिंग्स का बिकम प्लूरल, तो प्लूरल बनेगा। ये सारे थे सिंगुलर। ठीक है, अपनी कॉपी में एज इट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सभी ऐसे ऊपर नीचे जो कॉलम्स एंड रो जो हमारी है वो एज इट इज उतारनी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना आपने, रिप्लेस नहीं करना इनको। तो यहाँ सिंगुलर थे, यहाँ इनका अगर हम प्लूरल में प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? आई माई मी का क्या बन जाएगा? वी, आवर, अस। ठीक है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस में हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाउन और प्रोनाउन क्या लेंगे, तो वो हमें यहाँ लिख रहा हूँ। सेकंड पर्सन का प्लूरल में एक तो लिखा मैंने यू, और दूसरा लिखा योवर्स, योवरसेल्फ एंड योवरसेल्व्स, ये आगे चला जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड के लिखे बेटा दे, देयर एंड देम। देखो ये मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के सिंगुलर एंड प्लूरल पूरी टेबल जो आपके सामने लिखा। अब इनको चेंज करने का सिस्टम क्या होगा? देखो चेंज करने का होगा भाई 1 2 3। ठीक है, और यहां मैं लिखूं सबसे पहले तो सब SON, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सिंबलाइजिंग वर्ड्स हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के, और ये जो है ये आपको मिलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, अगर फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। भाई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड थर्ड पर्सन विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? देखो ये था पूरा सिस्टम टेबल का, इसके अकॉर्डिंग पर्सन्स को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक सेंटेंस आपके सामने चेंज करके दिखाता हूं। देखो मैंने लिखा राम सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, हैव यू फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन इनवर्टेड कॉमा क्लास। ये मैंने यहां डाल दिया एक एग्जांपल। देखो यहां सेड टू आए बेटे, इस सेड टू का चेंज होना नेचुरल है। आपके इसको माइंड में होना चाहिए, या तो ये जाएगा किसमें? टोल्ड में, या किसमें जाएगा? आस्क्ड में। इन दोनों में तो जाएगा, क्योंकि सेड क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ से। जब से को हम टेल में और आस्क में बदलते तो यहाँ भी सेकंड, यहाँ सेड था सेकंड था, यहाँ भी सेकंड हो जाएगा, नेचुरल है। क्लियर? तो देखो ये कर दिया। या इसका चेंज होना इस सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये असर्टिव है तो टोल्ड कर देंगे, इंटरोगेटिव है तो बेटा क्या कर देंगे? आस्क्ड कर देंगे। बट हियर द सेंटेंस विल बी एन इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव है तो इस इंटरोगेशन के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ क्या कर दिया भाई हमने? आस्क्ड। ऑब्जेक्ट क्या था? मी। जब ये आस्क्ड यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो यहाँ क्या यूज कर देंगे बेटा? इफ यूज कर दिया। आगे देखो सबसे पहले तो अगर इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, सेंटेंस किस में है, कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, तो जब इसको ड्यूरिंग इनडायरेक्ट करेंगे तो किस टेंस में ये
चेंज होगा। क्लियर? चेंज किस में होगा? और उसके हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब्स अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएंगी, सब्जेक्ट चेंज होंगे। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या, मैं देखो यहाँ टाइप भी लिखा था। टाइप क्या होता है? असर्टिव। अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस है, अगर आपका असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव तो रहेगा। असर्टिव में कैसा चेंज करना, मतलब असर्टिव आपके पास सेंटेंस है तो उसका तो असर्टिव ही रहेगा, असर्टिव ही रहेगा। असर्टिव को तो असर्टिव में रखेंगे। अगर नेगेटिव आया है तो भी नेगेटिव रहेगा। अगर इंटेरोगेटिव आया है सेंटेंस तो उसको असर्टिव में चेंज कर देंगे, उसको असर्टिव में चेंज कर देंगे बस, और कोई चेंजिंग नहीं होता टाइप ऑफ सेंटेंस में। क्लियर? तो देखो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या हमारा? यू। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यू को किससे कंपेयर किया? मी से। अब देखो टेबल पे जाता हूँ एक बार। भाई मैंने एक मी यहाँ लिखा, एक मी यहाँ लिखा, नहीं सॉरी यू, ठीक है। आई माई मी, आई माई मी, वी आवर आस, ये कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखो ये यू और ये यू दोनों हैं तो यू, बट एक सिंगुलर है एक प्लूरल, ये आपको कैसे पता चलेगा ये भी अभी बताएंगे। पहले इसको चेंज करते हैं। देखो एक बार मैंने माना मी, यू है, चेंज अकॉर्डिंग मी। भाई इस यू को मैं मी से कंपेयर कर रहा हूं। अब मी वाली लाइन में, मी वाली लाइन में यू के सामने क्या है? आई। आई को उठाया कहाँ रख दूं? यू के स्थान पे। तो नया सब्जेक्ट क्या आ गया हमारा? आई। और यहाँ हैव था पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, हैड आगे एज इट इज योवर आ गया। देखो योवर ये रहा, इज आल्सो सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट इज मी। मी से फिर कंपेयर कर दिया। मी वाली लाइन में योवर के सामने क्या है? माई। माई को कहाँ रख दूं मैं? योर के स्थान पे। तो यहाँ क्या कर दूंगा? आई हैड फिनिश्ड माई, योर के स्थान पे क्या आ गया? माई आ गया, यहाँ आई आ गया था। पर्सन चेंज करने आ गई, टाइप ऑफ सेंटेंस सिंपल बना दिया, टेंस भी चेंज कर दिया, सब्जेक्ट। अच्छा देखो ये पर्सन चेंज करने आई। अब देखो जो एक यू हमारा ये है, एक यू ये है, यू इज सेकंड पर्सन, यू नो, ठीक है। अब सेकंड पर्सन किससे चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट देखो अब ये यू सिंगुलर है या प्लूरल है, ये बात कब पता चलेगी? ये बात पता चलेगी जब हम इसको कंपेयर करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, मान लो मैंने लिखा ही सेड टू मी, एक तो ये लिखा और यहां लिख दिया मैंने यू सब्जेक्ट कर दिया, ठीक है, हैव यू, आगे जो भी सेंटेंस था। दूसरा लिखा मैंने ही सेड टू अस कोमा इनवर्टेड कोमा बिगिन हैव यू, एक ये डाल दिया भाई। देखो अब इस यू को कंपेयर किया मी से। देखो इस यू को कंपेयर किया मी से, तो ये कंपैरिजन करने वाला वर्ड क्या है? मी, सिंगुलर है तो सिंगुलर, तो ये यू भी कौन सा हुआ? सिंगुलर। दूसरे में ये यू ऑब्जेक्ट क्या हमारा? अस। देखो यही पता चल गया भाई, इसको हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा? अस है, और अस क्या है? प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल के साथ सब कंपेयर कर रहे हैं तो ये यू भी क्या हुआ भाई? प्लूरल ही हुआ। तो इसमें इस यू को हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वी जो है यहाँ नया सब्जेक्ट आ जाएगा ड्यूरिंग इनडायरेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस। आई बात समझ में? तो यहाँ ये यू प्लूरल था, ये यू सिंगुलर, कैसे पता चलेगा ये मैंने आपको बता दिया। जब हम कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यू भी सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यू भी आपका प्लूरल है। समझ में आया? देखो ये था ये यू कैसे। अब नेक्स्ट जो थिंग आई भाई, इंटेरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार से चेंज करेंगे? बिल्कुल छोटी सी जनरल सी बात है बेटा, फिर हम इस पॉइंट के बाद में हम आगे बढ़ेंगे अपने इंपेरेटिव सेंटेंस की तरफ। क्लियर? देखो हमने बताया भाई इंटरचेंज करना, सेंटेंस में इंटरचेंज करना। भाई एक सिंपल सेंटेंस से हम इंटेरोगेटिव कैसे चेंज करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है ना? देखो एक सेंटेंस की फॉर्मेशन में लिखूं, अभी जस्ट लिखी थी मैंने, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट जो भी था, अदर वर्ड, अदर ऑब्जेक्ट जो भी था, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अब ये जो सेंटेंस है ये किसकी फॉर्मेशन है? ये फॉर्मेशन किसकी है?
सिंपल की ना। अब देखो ये सिंपल कैसे बना भाई, सबसे पहले हमने क्या यूज किया, सब्जेक्ट, एंड आफ्टर सब्जेक्ट क्या यूज किया, मेन वर्ब। चलो पीछे का यहां तक का मैटर लेते हैं हम एक बार, ठीक है। जब सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो सेंटेंस कैसा हो गया, सिंपल, असर्टिव हो गया, ठीक है। अगर आपने इस हेल्पिंग वर्ब को बिफोर सब्जेक्ट लगा दिया, यहां लगा दिया सपोज करो, और मैंने डाल दिया भाई हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट एंड फुल स्टॉप साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखो अब ये डाल दिया, तो अब स्टार्टिंग में क्या आ गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में क्या आ गया, सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो बाद में क्या चला जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर ये हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट के बाद में लगा दी तो यहाँ क्या चला जाएगा भाई, फुल स्टॉप चला जाएगा। अगली बात समझ में, जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया सेंटेंस विल बी इंटरोगेटिव, एंड आफ्टर लगा दिया तो सेंटेंस विल बी अन असर्टिव सेंटेंस के लिए। तो ये था इंटरचेंज द सेंटेंस बिटवीन द सेंटेंस के लिए। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो अब इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया वीडियो की स्टार्टिंग में। अब इसका नरेशन कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल सा। अब इंपेरेटिव सेंटेंस भी आपके पास दो तरह से आएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस एक तो आएगा आपका असर्टिव, और दूसरा आपके पास आएगा नेगेटिव। दूसरा आया नेगेटिव के लिए, एक असर्टिव सेंटेंस में आया, एक नेगेटिव सेंटेंस में आया। इंपेरेटिव के दो टाइप्स बता दिए। देखो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का लेते हैं। अगर असर्टिव सेंटेंस का यू कैन इजीली चेंज द डायलॉग से, तो नेगेटिव भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो देखो असर्टिव सेंटेंस मैंने इसकी फॉर्मेशन लिखी कि भाई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट, मेन वर्ब भी हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही सेंटेंस शुरू हो, ना उसके आगे सब्जेक्ट आए ना बाद में कुछ भी आ सकता है, बट स्टार्टिंग पॉइंट विल बी फर्स्ट फॉर्म द वर्ब के लिए। तो वो सेंटेंस कैसे होंगे बेटा, इंपेरेटिव होंगे, ठीक है। अब देखो इनके ये जो सेंटेंस, ये जो फॉर्मेशन लिखी, इन फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस अगर आया तो उस सेंटेंस का आपको सेंस ऑफ द सेंटेंस तो क्लियर से पता होगा। अब एक नई बात मैंने डाल दी इधर, सेंस ऑफ सेंटेंस। सेंस ऑफ सेंटेंस, सेंस क्या बताया, और सेंस का मतलब होता है मैनर। मैनर मीन्स क्या होता है, मीनिंग। अब मीनिंग का मीन्स यू नो, आप जानते हो, मीनिंग मीन्स आप जानते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं स्पष्ट लैंग्वेज में लूं तो इसका अर्थ हो जाएगा कि भाई अर्थ या भाव, एक्सप्रेशन। इट मीन्स वी कैन से एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटेंस, चलिए। तो देखो इन सेंटेंसेस का एक्सप्रेशंस क्या होगा, इन सेंटेंसेस का एक्सप्रेशन क्या होगा। अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन वी यूज वर्ड विच शो द सेंस ऑफ सेंटेंस, ठीक है। कैसे, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखूं आपके सामने कि मैंने बोल दिया हेल्प द नीडी, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस मैंने ये डाल दिया हेल्प द नीडी, दूसरा सेंटेंस मैंने डाल दिया प्लीज हेल्प मी, एक मैंने ये डाल दिया प्लीज हेल्प मी। देखो भाई ऊपर का जो सेंटेंस है हेल्प द नीडी, मैं कहूं भाई जरूरतमंद लोग जो उनकी सहायता करो। अब सेकंड पर्सन जिसको मैं बोल रहा हूं इज डिजायर इज विलिंग, भाई वो करे ना करे दैट्स इज विलिंग, उसकी इच्छा है। बट अगर मैंने लगा दिया प्लीज हेल्प मी, देखो इस वर्ड ने इस सेंटेंस को कितना पोलाइट बना दिया। पोलाइट मीन्स अगर ये जिससे मैं मेरी सहायता करवाने जा रहा हूं सेकंड पर्सन से, थर्ड पर्सन से, अगर वो उसकी विलिंग ना हो सहायता करने की भी, तो भी वो एक बार सोचेगा बेटा कि भाई मैं प्लीज लगा दिया इट मीन्स करूं, उसके बारे में जरूर सोचेगा। तो ये जो प्लीज है ना, ये इस सेंटेंस का सेंस ऑफ द सेंटेंस वी कैन से दिस वर्ड इज द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का एक्सप्रेशन है ये।
और प्लीज किसको रिप्रेजेंट करता है? रिक्वेस्ट को। प्लीज किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? रिक्वेस्ट को करता है। क्लियर? तो देखो ये होती है सेंस ऑफ द सेंटेंस। समझ में आया? अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन, इस सेंटेंस का सेंस ऑफ द सेंटेंस या इस सेंटेंस का एक्सप्रेशन इज प्लीज, एंड प्लीज मीन्स क्या होता है बेटा? रिक्वेस्ट। आया समझ में? तो देखो इन सेंटेंसेस का जब हम यूज करेंगे तो अभी मैं एक आपको सेंटेंस फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं, और उसके बाद में आपने 20 सेंटेंस इसके सिंपल सेंटेंस के, असर्टिव इंपेरेटिव सेंटेंस के 20 एग्जांपल्स आपने इस असर्टिव के 20 एग्जांपल्स अपनी फेयर नोटबुक में करने, रूल्स लिख करके, ठीक है? और रूल्स लिख करके 20 सेंटेंस करके ये मेरे को फेयर नोटबुक की कॉपी करके बेटा फोटो करके मेरे उसे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। क्लियर? तो देखो यहां मैं एक सेंटेंस दूं कि भाई ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, प्लीज हेल्प मी, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लास, ये बोल दिया। तो देखो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस कहाँ मिलेगा हमें? हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस तो ये है बेटा, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है ना, वहां आपको इंपेरेटिव सेंटेंस मिलेगा। क्लियर? ये मिला इंपेरेटिव सेंटेंस। प्लीज इज नॉट ए वर्ड, द एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटेंस है, इसको हम वर्ड में काउंट नहीं करेंगे, ये वर्ड नहीं हमारा, ये एक्सप्रेशन है इस सेंटेंस का। क्लियर? तो इस एक्सप्रेशन के दौरान, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इस शेड टू को हमने चेंज करना है बस। और एक बात जो सबसे मेन है वो और होगी इसमें, देखो प्लीज का क्या बताया था एक्सप्रेशन बेटा मैंने? रिक्वेस्टेड। तो इस शेड टू को हमने इस प्लीज के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ही रिक्वेस्टेड मी। हो गया? इतना सोल्व हो गया। अब इससे आगे गए तो जहां हम ड्यूरिंग इनडायरेक्ट कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे हम दैट एज ए सेंटेंस कंजक्शन लगाते थे, वहां सेंटेंस कंजक्शन मान लो आपने दैट लगा दिया, सपोज करो दैट लगा दिया, और दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स ये है कि आगे का जो सेंटेंस है उसका जो टेंस है वो क्या होगा बेटा? विल चेंज, टेंस विल चेंज। दैट का मतलब ये है कि आगे रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसका टेंस हमें चेंज करना पड़ेगा। और ये बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं कि लेकिन अगर हमने यहाँ दैट लगा दिया तो इसका टेंस चेंज होगा, टेंस चेंज कर दिया तो क्या ये जो इंपेरेटिव था वो इंपेरेटिव रहेगा? लेट मी नो प्लीज एनीवन, कोई भी बता सकता है निशान कि भाई यहाँ हमने दैट लगा दिया तो यहाँ दैट लगाने के बाद में ये सेंटेंस क्या हम एज इट इज रख सकते हैं? नो नेवर। क्या दैट लगा दिया तो बेटा इस सेंटेंस का टेंस चेंज होगा। अगर इस सेंटेंस का टेंस चेंज कर दिया हमने तो ये इंपेरेटिव नहीं रहेगा, और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस को हमने छेड़छाड़ कर दी, चेंज कर दिया, तो वो सेंटेंस हमारा एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्लियर? तो इस सेंटेंस को इंपेरेटिव रखने के लिए, एज इट इज रखने के लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे बेटा? यहाँ लगाएंगे टू, और टू लगाने के बाद में हमेशा क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट जो था पर्सन, उसको हम यहाँ चेंज करके लिख देंगे। आया समझ में? यहाँ टू लगाना है, ये करके ही रिक्वेस्टेड मी, और मी के बाद में क्या लग जाएगा बेटा? टू, और टू के बाद में हम लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो गया हमारा? टू इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा हमारा? टू इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ रहे हो? टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू लगा दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा इंपेरेटिव का इंपेरेटिव रहेगा। ठीक है ना? जैसे कि इस सेंटेंस को सोल्व करें, ही रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज का अकॉर्डिंग ये कर दिया था, प्लीज यहाँ से रिमूव हो गया। हेल्प टू के बाद में क्या आ गया बेटा? हेल्प का हेल्प आ गया, और मी जो था, मी इज फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही इज हिम। देखो मी जो था वो थर्ड प्लेस पे था, माई इज सेकेंड एंड आई इज फर्स्ट, और थर्ड प्लेस पे ही का क्या था भाई? हिम। ठीक है ना? मी को ही से कंपेयर किया, ही वाली लाइन में हिम था, हिम को उठाया कहाँ रख दूं मैं? मी के स्थान पे रख दिया, तो यहाँ टू हेल्प हिम, फुल स्टॉप। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इंपेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस मैंने करवा दिए, इसके 20 सेंटेंस एग्जाम्पल्स के रूप में अपने फेयर नोटबुक में करने हैं, और सभी बच्चे आज शाम तक मेरे पास ये सभी फोटोज भेजेंगे बेटा। क्लियर? और ये नेगेटिव करवाएंगे कल,
कल के पार्ट में नेगेटिव करवाएंगे, फिर 2 लेक्चर और लेंगे ऑप्टेटिव के और टू इन्फिनेटिव के और बेटा एक्सक्लेमेटरी के 2 लेक्चर और लेंगे। और 2 के बाद में हम अपनी जो आफ्टर 2 लेक्चर्स कल और परसों, इट मीन्स कल फ्राइडे, हाँ फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 2 लेक्चर और हमारे, 2 लेक्चर्स के बाद में ऑन मंडे को हम, मंडे से हम अपना लिटरेचर शुरू करेंगे बेटा। और लिटरेचर की जो फर्स्ट बुक हमारी है उससे हम शुरू करेंगे अपने सिलेबस को। हमने बेसिक्स करवा दिए, टेंस करवा दी, नरेशन करवा दिया, अब वॉइस बची थी वो हम साथ में करते रहेंगे। लेकिन मंडे से हम मंडे से हम अपना लिटरेचर शुरू करेंगे। सभी बच्चे संडे को अपनी दोनों बुक्स अवेलेबल कर लेना बेटा। क्लियर? दोनों बुक्स जो हमारी हैं वो स्नैपशॉट और दूसरी हॉर्नबिल, ये 2 बुक्स हमारी, एक तो स्नैपशॉट है, एक हॉर्नबिल है, 2 बुक्स हैं, ठीक है ना। ये दोनों बुक्स आपने संडे को या सैटरडे को या कल फ्राइडे को अपनी अवेलेबल करनी है अच्छे से, और ताकि मंडे से हम अपना काम है लिटरेचर का कंटिन्यू कर सकें। क्लियर? थैंक्स, हैव ए गुड डे। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो यू विल कॉन्टेक्ट मी। ठीक है बेटा, ओके।